अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 4 के अंदर सिंथेटिक एडहेसिव्स को पढ़ने जा रहे हैं। सिंथेटिक एडहेसिव दो लफ्ज़ हैं। सिंथेटिक जो हमने बनाए होते हैं फैक्ट्री में, और एडहेसिव वो चीज़ जो जोड़ने के काम आती है। इसमें बहुत सारे सिंथेटिक एडहेसिव्स हम यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रोज़मर्रा के चीज़ों में, गाड़ियों में, हवाई जहाज़ में, साइकिल्स में, मशीन्स को जोड़ने के लिए। मिसाल के तौर पे एपॉक्सीज़ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं सिंथेटिक एडहेसिव के तौर पे चीज़ों को जोड़ने के लिए। हमारा अक्सर इन चीज़ों से वास्ता पड़ता है। ये क्या होते हैं? ये कैसे बनते हैं? इनकी किस्में क्या हैं? पॉलीमर्स यानी कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक, इनमें क्या फ़र्क है? ये सारी चीज़ें इस मौजू में ज़ेरे बहस लाई जाएंगी। तो हम इस मौजू को पढ़ने के लिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। असल में ये एक इंग्लिश का वर्ड है जिसमें सिंथेटिक का मतलब होता है जो हमने बनाई हो, यानी कि ना वो चीज़ कुदरती ना बनी हो, वो हमने बनाई हो, जो कुदरती ना हो। मिसाल के तौर पे आपने अक्सर इस्तेमाल की होगी कोई ऐसी चीज़ जो दो चीज़ों को जोड़ने के काम आती है, जिसमें समद बॉन्ड बहुत ज़्यादा फेमस है, मशहूर है, जो अक्सर इस्तेमाल होती है चीज़ों को जोड़ने में। वो फैक्ट्री में बनती है, तो ऐसी चीज़ को कहते हैं सिंथेटिक। फैक्ट्री में बनने वाली, कुदरती नहीं होती, फैक्ट्री में बनती है। एडहेसिव्स, एडहेसिव जो होता है ना, ये असल में इंग्लिश का ही वर्ड है और इसका मतलब होता है जोड़ने वाला। ठीक है, एडहेसिव का मतलब होता है जोड़ने वाला। जैसे कि आपको नजर आ रहा है तस्वीर में कि ये बॉन्ड है, एडहेसिव है, ये जोड़ने वाला केमिकल है। ये फैक्ट्रियों में बनाया जाता है चीजों को जोड़ने के लिए। तो सिंथेटिक एडहेसिव्स ऐसे जोड़ने वाले केमिकल्स हैं, चीजें हैं माया की सूरत में, जो हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? जोड़ने के लिए। चाहे वो लोहा जोड़ना हो, चाहे वो प्लास्टिक जोड़ना हो, चाहे वो कागज जोड़ना हो, मशीन जोड़नी हो, उसके लिए सिंथेटिक एडहेसिव्स इस्तेमाल होते हैं। असल में सिंथेटिक एडहेसिव्स जो होते हैं ना, एडहेसिव्स जो होते हैं, अब सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि बहुत ही सादा तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एडहेसिव्स कहते हैं जोड़ने वाली चीज को। अब ये जोड़ने वाली चीज कुदरती भी बनती है, ठीक है, और जोड़ने वाली चीज सिंथेटिक भी बनती है। यानी कि ना आप यूं समझ लें कि ये इंसान भी बनाते हैं, किसके अंदर? फैक्ट्रीज के अंदर। अब ये जो सिंथेटिक जोड़ने वाले एडहेसिव्स बनते हैं, ये ज्यादातर, मैं जरा इसको जगह बना लूं ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। ये जो सिंथेटिक बनते हैं एडहेसिव्स, ये क्या क्या हो सकते हैं? देखें, सिंथेटिक एडहेसिव्स हो सकते हैं रेजन, रेजन, इसके स्पेलिंग है RESIN। ये असल में इंग्लिश का लफ्ज है। एक खास किस्म का ये केमिकल कंपाउंड होता है, इसकी खास किस्म की खसूसियात होती हैं जो ठोस, माया, गैस से थोड़ी थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं। यानी कि ना ये इसमें ठोस और माया दोनों की खसूसियात होती हैं। और दूसरा है रबर। ज्यादातर हमारे पास जो सिंथेटिक एडहेसिव्स यूज होते थे वो रेजन और रबर की सूरत में इस्तेमाल होते थे। प्लास्टिक्स भी एडहेसिव्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। वो कौन से हैं? वो दो तरह के हैं। और ये एक मुख्तसर सवाल आ सकता है कि प्लास्टिक या जो हम आर्टिफिशियल या सिंथेटिक एडहेसिव्स बनाते हैं, उनमें किस किस्म के? दो किस्म के प्लास्टिक्स होते हैं। पहले होते हैं, एक को कहते हैं खास किस्म को थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक कहते हैं ऐसे प्लास्टिक को जिसको गर्म किया जाए तो वो नरम हो जाए और दोबारा नई शक्ल
में वापस आ जाए या नई शक्ल में ढल जाए। इसको लिखते हैं ऐसा प्लास्टिक जिसको गर्म करने से नई शक्ल दी जा सके। ये गर्म करने पे नरम हो जाते हैं और नई शक्ल में आ जाते हैं, जैसे कि पीवीसी प्लास्टिक। दूसरी किस्म के कौन से हैं? दूसरी किस्म के हैं थर्मो सेटिंग प्लास्टिक। ये असल में ना इंग्लिश का वर्ड है, थर्मो सेटिंग प्लास्टिक। ये थर्मो सेटिंग को समझाने के लिए मैं से बता रहा हूं। थर्मो का मतलब है हीट देना, गर्म करना। तो गर्म करने पर अगर वो सेट हो जाए, हार्ड हो जाए, सख्त हो जाए या खराब हो जाए, तो ऐसे प्लास्टिक्स को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। यानी कि ना इनको दोबारा नई शक्ल में नहीं ढाला जा सकता। ऐसे प्लास्टिक जिनको नई शक्ल में नहीं ढाला जा सकता वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक लाते हैं। अब ये जो थर्मोसेटिंग है और थर्मोप्लास्टिक है, ये दोनों असल में ये जो दोनों है, ये और थर्मोसेटिंग, ये इन दोनों को हम पॉलीमर्स भी कहते हैं। पॉलीमर ना इंग्लिश का वर्ड है, पॉलीमर। इसका मतलब होता है ऐसा मॉलिक्यूल जो बहुत सारे यूनिट से मिलकर बना हो, पॉलीमर। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास एपॉक्सीज। एपॉक्सीज का वर्ड भी इंग्लिश से लिया गया, लफ्ज भी एपॉक्सी का इंग्लिश से लिया गया। ये लिखते हैं EPOXY, एपॉक्सी। ये ना असल में एपॉक्सीज जो होती है ना, ये असल में इस्तेमाल होती हैं सनती सिता पर। सनती सिता यानी कि ना आप यूं समझ लें बड़े पैमाने पे बड़ी बड़ी चीजों को जोड़ने के लिए। ये जो एपॉक्सीज हैं ये बनाई जाती हैं दो चीजों को मिलाकर, ये रेजन और हार्डनर को मिलाकर बनाई जाती हैं। इनसे आप हवाई जहाज, गाड़ियां, ट्रक के कुछ हिस्सों को भी जोड़ सकते हैं। लिहाजा एपॉक्सी एक बहुत ही काबिले इस्तेमाल और अच्छी क्वालिटी का केमिकल है जो जोड़ने के काम आता है। अब आपने एक चीज याद रखनी है कि अगर तो एपॉक्सीज किसी लोहे की या सनती सतह पर बड़ी बड़ी चीजों को जोड़ने के लिए काम आए तो हम इसको स्ट्रक्चरल एडहेसिव भी कहते हैं। स्ट्रक्चरल एडहेसिव भी कहते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बनाने के काम आता है। तो हम ऐसे एपॉक्सीज को स्ट्रक्चर एडहेसिव भी कहते हैं। स्ट्रक्चरल है एक्चुअली, यहां नाम है, स्ट्रक्चरल एडहेसिव भी कहते हैं। कुछ एडहेसिव जो होते हैं ना वो बहुत आला क्वालिटी के होते हैं, उनसे हम हवाई जहाज तक को जोड़ने के काबिल हो जाते हैं। इन आला क्वालिटी के एपॉक्सीज को हम इंजीनियरिंग एडहेसिव्स भी कहते हैं। सो यहां मैं लिख देता हूं इंजीनियरिंग एडहेसिव। ये बड़े पैमाने पे, मसलन अगर आपने हवाई जहाज के कुछ हिस्सों को जोड़ना हो, गाड़ी के बड़े हिस्सों को जोड़ना हो,
या जो पानी में चलने वाली कश्तियां होती हैं उनको जोड़ना हो, तो उसके लिए इंजीनियरिंग एडहेसिव इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम एपॉक्सीज को इंजीनियरिंग एडहेसिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ऐसी खास वजह है सिवाय इसके कि उनको आसानी से जोड़ा जा सकता है? पहली वजह ये है कि जो एपॉक्सीज होती है ना, वो हरारत को बर्दाश्त कर सकती हैं। मसलन कुछ एपॉक्सीज जो हैं वो 177 डिग्री टेम्परेचर तक को बर्दाश्त कर सकती है। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह यह है कि जो एपॉक्सीज होती हैं, जो इंजीनियरिंग एडहेसिव्स होती हैं, वो केमिकल रिएक्शन के लिए अच्छी मुज़ाहमत रखती हैं। यानी कि अगर उन पे एसिड गिर गया, अल्कली गिर गई, या ज्यादा हरारत के दौरान कोई ऐसी चीज आ गई जैसे ऑक्सीजन वगैरह है जो रिएक्शन कर सकती हैं, तो ये जो एडहेसिव्स होंगे ये उसके लिए मुज़ाहमत के तौर पे होंगी, ये उससे रिएक्शन नहीं करेंगी। अब हम एडहेसिव से क्या क्या कर सकते हैं? हम एडहेसिव्स को बेहतर बना सकते हैं। कैसे? हम चाहें तो इनकी जो खसूसियात हैं एडहेसिव की, खसूसियात को बदल सकते हैं। कैसे? देखते हैं जरा। मसलन आप चाहते हैं एडहेसिव यानी कि जो जोड़ आपने चीजों में लगाया है एडहेसिव के जरिए वो लचकदार हो, तो आप एडहेसिव्स को लचकदार भी बना सकते हैं। आप चाहते हैं कि वो लचकदार के तौर पे ना हो, तो आप उसको सख्त ठोस के तौर पे भी बना सकते हैं। आप चाहते हैं एडहेसिव का जो रंग है वो आपके जो मादा है या कोई आपके पास मशीन है उसी रंग का हो, तो आप एडहेसिव को रंगदार भी बना सकते हैं। आप चाहते हैं कि एडहेसिव लगते ही खुश्क हो जाए, तो जल्द खुश्क होने वाला एडहेसिव भी बना सकते हैं, और देर से खुश्क होने वाला एडहेसिव भी बना सकते हैं। आप चाहते हैं कि एडहेसिव जो है अगर लगाया जाए तो नजर ना आए, तो साफ शफाफ, यानी कि उसका ना रंग है ना ही उसके वो ऐसा है जिसे देखा ना जा सकता हो, जैसा शीशा है इंतहाई साफ होता है, उसके इर्द गिर्द देखा जा सकता, आर पार देखा जा सकता है। तो आप ऐसी एडहेसिव एपॉक्सी भी बना सकते हैं, इंजीनियरिंग एडहेसिव भी बना सकते हैं जिसके आर पार देखा जा सकता है। लिहाजा हमने इस बात का अंदाजा लगाया कि सिंथेटिक एडहेसिव्स जो होते हैं ये असल में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो चीजों को जोड़ने की सलाहियत रखते हैं। हमने इसको शुरू से अगर पढ़ें तो हमारे पास इसमें बहुत सारे मुख्तसर सवाल हैं जो बहुत ज्यादा बोर्ड के लिए जरूरी हैं याद रखना। सबसे पहले तो वो ये पूछ सकते हैं कि सिंथेटिक एडहेसिव है क्या, फिर क्या वो कुदरती होते हैं या सिंथेटिक होते हैं, एडहेसिव्स कुदरती होते हैं या सिंथेटिक होते हैं। फिर वो कुछ एडहेसिव्स हैं जो पॉलीमर होते हैं, उनकी वो एग्जाम पूछ सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। ये आपने जरूर याद रखना है कि इनमें फर्क क्या है और किस किस्म का है। उसके बाद एपॉक्सीज हैं। एपॉक्सीज सनती सतह पर इस्तेमाल होने वाले जो जोड़ के लगाने के तौर पे इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स हैं। ये किससे मिलके बनी होती है ये भी बताना है कि ये हार्डनर और रेजन के से मिलके बनी होती है। फिर अगर तो ये चीजें जोड़ने के काम आए तो हम स्ट्रक्चरल एडहेसिव के तौर पे भी इसको
इस्तेमाल कर सकते हैं। इंजीनियरिंग एडहेसिव्स में हम इसको बड़ी बड़ी चीज़ों को जोड़ने, इंजीनियरिंग वर्क्स में, इंजीनियरिंग की फैक्ट्रियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी दो वजूहात हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अब ये जो दो वजूहात हमने यहाँ पे पढ़ी हैं, ये मुख्तसर सवाल आ सकता है कि आखिर क्या वजह है कि इंजीनियरिंग एडहेसिव्स को हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कौन सी ऐसी ख़ास दो खसूसियात हैं। वो आपने बताना है कि हरारत को बर्दाश्त कर सकती है और उसमें 177 डिग्री टेम्परेचर तक बर्दाश्त करने की कुछ एडहेसिव या एपॉक्सीज में सलाहियत होती है। फिर ये केमिकल रिएक्शन के लिए अच्छी मुज़ाहमत रखती हैं। इसका मतलब ये है कि एसिड या तेजाब और अल्कली अगर इस पे गिर जाए तो हम आसानी से इसको बचा सकते हैं, या उस मटेरियल को जिसके ऊपर ये लगा हुआ है या उस मेटल को। उसकी खसूसियात हम बदल सकते हैं अपने मुताबिक। अब ये खसूसियात कौन कौन सी हैं जो बदल सकते हैं, वो मैंने यहाँ सारी लिख दी हैं। लिहाजा आपको ये लग एक तफसीली जवाब ही रहा होगा सिंथेटिक एडहेसिव्स का, लेकिन इसमें बहुत सारे मुख्तसर सवालात हैं जो हमने याद रखने हैं, और हमने इन मुख्तसर सवालात को ना सिर्फ याद करना है बल्कि हमने आगे इन बड़ी क्लासेस के अंदर इनका इस्तेमाल भी पढ़ना है। ये लेक्चर जो है इसके अंदर ये सवाल आ सकता है कि आप वो कौन सी खसूसियात हैं जिनको ला सकते हैं या बना सकते हैं सिंथेटिक एडहेसिव्स के अंदर। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, और इस मौजू में एपॉक्सीज, स्ट्रक्चरल एपॉक्सीज, इंजीनियरिंग एपॉक्सीज, प्लास्टिक्स, थर्मोसेटिंग और थर्मो प्लास्टिक, इनको आप समझ चुके होंगे और इनके मुख्तसर सवाल के तौर पे आप इनको याद कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनको पहले इस्तेमाल भी कर चुके होंगे। ये लेक्चर आप आसानी से याद करें क्योंकि ये मुख्तसर सवालात के लिए अहम है। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।